नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं बताऊंगी कि एक इंसान के अंदर अगर दो दुष्ट आत्माएं आ जाए तो उस इंसान के साथ कितना बुरा हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो कि साउथ का रहने वाला है, उसने कुछ भी गलती नहीं की, फिर भी दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आ गई और उससे बहुत कुछ करवाया। जितने लोगों ने इस दृश्य को देखा सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है यह तेलंगाना की कहानी है। तेलंगाना में एक आदमी था जिसका नाम बाबू था और वह मैरिड था। उसके ना 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे। वह इंसान काफी ज्यादा गरीब था और साइकिल पर इडली डोसा बेचा करता था गांव गांव में घूम के। और लगन के टाइम पे लोगों के यहाँ जाकर घर का काम करना या फिर भोज में जो खाना बनता है ना वह बनाने का काम करता था। दोस्तों, लगन का टाइम चल रहा था। एक दिन बाबू किसी के यहाँ गया था भोज का खाना बनाने के बाद से जब वह रिटर्न आ रहा था इवनिंग में, काफी ज्यादा लेट हो गया था, तो उसको रास्ते में दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्माएं मिल गई। वे आत्माएं इंसान का रूप लेके बाबू के साथ चलने लगी और उसको बोलने लगी कि देखो बाबू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है खाने में वह हमें दे दो, हमें बहुत तेज का भूख लगा है। तो बाबू ने मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं अपने घर परिवार के लिए खाना ले जा रहा हूँ, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भूखे हैं और यह खाना मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे जाने दो। उन आत्माओं ने बाबू को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। बोला कि नहीं, जब तक तुम खाना नहीं दोगे तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करता वे आत्माएं बाबू को कई चाटा मार देती थी। यहाँ पर बाबू को एहसास हो गया था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं, आत्माएं हैं, क्योंकि सुनसान रास्ता है। इतने लंबे रास्ते में कौन मुझसे टकराएगा, वो भी जान पहचान का नहीं है, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, मेरा नाम तक जानता है, इसका मतलब वह आत्मा है। तो बाबू ने खुल के बोला कि देखो, मैं तुम लोगों को पहचान गया हूँ कि तुम लोग कौन हो। अगर तुम लोग चाहते हो खाना खाना तो यह खाना लो, खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। जैसे ही बाबू ने खाना का जो थैली था ना वह उन लोगों को थमाया, वे आत्माएं आपस में लूट मार मचा के खाना स्टार्ट कर दिया। बाबू आगे बढ़ चला। थोड़ी देर आगे आने के बाद से आत्माएं खाना खाने के बाद से फिर से इसके पास आके बोली कि देखो बाबू, तुम्हारा बनाया हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, एक काम करो, मुझे अपने घर लेके चलो, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और जब जब तुम खाना बनाओगे मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। यहाँ पर बाबू ने बोला कि देखो, मैं तुम्हें घर लेके नहीं जा सकता। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे मारोगे, पीटोगे, डराओगे तो मैं डर जाऊंगा, तो ऐसा होने से रहा। मैं किसी से भी नहीं डरता और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं डरूंगा तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। यहाँ पर आत्माएं एकदम से सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए। यह बाबू हमें घर पे इनवाइट नहीं करेगा, बिना इनवाइट के हम जा नहीं सकते और बिना इसके डरे हम इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। भाई क्या किया जाए। आत्माएं आगे पीछे करने लगी, लेकिन बाबू डरा नहीं। वह चलते गया। तभी एक आत्मा ने क्या किया कि बाबू से ऊपर बात कर रहा है, तब तक दूसरी आत्मा जो थी वह जमीन पे लेट गई और यहाँ पर बाबू उस आत्मा को लांग गया। जो आत्मा जमीन पे लेटी थी वह गुस्सा के बाबू को पकड़ ली, क्योंकि बाबू ने गलती कर दी थी। आत्मा को लांघना यह एक बहुत बड़ी गलती है। अब आत्मा ने उसको पकड़ लिया। यहाँ पर बाबू का जो दिमाग था वह आत्मा के कसबस में। जो दूसरी वाली आत्मा थी वह लड़ने लगी पहले वाले आत्मा से कि भाई तूने तो होशियारी दिखाया, तू तो इसके बॉडी में आ गया, लेकिन मैं अपना क्या करूं। तब वो पहली वाली आत्मा ने बोला कि भाई तू भी कुछ जुगाड़ लगा। तब दूसरी वाली आत्मा क्या किया कि एक पेड़ पे जाके बैठ गया और बोला पहली वाली आत्मा से कि बाबू को वहां पर टॉयलेट करा।
गया बाबू वहां पे टॉयलेट किया और गुस्से में दूसरी आत्मा ने भी बाबू को पकड़ लिया। अब दोनों आत्माएं इस इंसान के शरीर पे, और यह इंसान चुपचाप घर पे आया और आके बैठ गया। जब बीबी ने पूछा कि कैसा रहा काम, तब कुछ बोल नहीं रहा है। बीबी ने सवाल किया कि अरे आप कुछ लेके नहीं आए खाने के लिए, फिर भी कुछ बोल नहीं रहा है। बीबी ने बहुत सारे सवाल पूछे, तब गुस्सा के बाबू ने अपनी नजरें ऊपर की। यह देखते से ही घर वाले डर गए, क्योंकि उसकी आंख पूरे की पूरे लाल थी, चेहरे से पसीने टपक रहे थे, बहुत ज्यादा थका था और वह बोल नहीं रहा था, बस गुस्सा रहा था, गुर्रा रहा था। अब उसकी बीबी को लग गया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हो गया है, मीन्स कोई ना कोई आत्मा ने पकड़ लिया है। अब बाबू की वाइफ ने बाबू को एक छोटे से तांत्रिक को दिखा दिया। तांत्रिक घर पे आया और उसने आत्मा को बाबू के शरीर से निकाल दिया और भगा दिया, लेकिन अपने बस में नहीं किया। आत्मा जो थी वह फिर से कोई ना कोई बहाना करके बाबू के बॉडी में आ गई और उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी। कहीं भी आत्मा नहीं जाती थी, उसका पूरा का पूरा शरीर तोड़ के रख दिया था। यहाँ पर वाइफ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह लोगों से पूछा करती थी कि अगर आप किसी को जानते होंगे अच्छे भगत को तो बताइए, मैं दिखाऊंगी। मेरा जो पति है वह इकलौता है जो कि कमाता है, हम लोगों को कौन खिलाएगा, पालेगा, पोसेगा। मेरे पति के ऊपर दो दो आत्माएं हैं, तो हमें छुटकारा दिलाइए। किसी ने एक अच्छे भगत का एड्रेस दिया। फिर बाबू की जो वाइफ थी वह गई उस भगत के पास, यानी उस तांत्रिक के पास, और जाके उनके चरणों में गिर के बोली कि स्वामी आप हमारे घर चलिए, क्योंकि जो आत्माएं हैं वह चल के तो नहीं आ सकती आपके यहाँ। अगर आप हमारे घर नहीं जाइएगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे पति को वे लोग छोड़ नहीं रहे हैं और मैं बार बार उनको छुड़ा रही हूँ, फिर वे पकड़ ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट है और उनको मुझे नहीं लग रहा है कि वे ज्यादा दिन तक बचेंगे। तो आपके ही हाथों में सब कुछ है, आप बचा लीजिए। यहाँ पर बाबू की वाइफ रोना गाना चिल्लाना स्टार्ट कर दी। उस तांत्रिक को थोड़ा सा माया आ गया, उसने बोला कि ठीक है चलते हैं। वह भगत जिसको तांत्रिक बोलते हैं वहां से उस औरत के घर पे आया और उसके पति को देखा तो जो आत्माएं थी वह खेल रही थी उसके पति के शरीर से। तब उस भगत ने बोला कि अरे भाई क्यों पकड़ लिए, बताओ तो सही। आत्माओं ने कुछ जवाब नहीं दिया, बोला कि जाओ जाओ, तुम जैसे बड़े तांत्रिक मैंने देखे हैं, जाओ जाओ। यहाँ पर वह गुस्सा के अपने कमंडल से जल निकाला और बहुत तेज उनके फेस पे मारा। आत्माएं लगी चिल्लाने, छोड़ दे रहे, छोड़ दे रहे, नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, गलती हो गई, आगे से नहीं पकड़ेंगे। उस भगत ने बोला कि नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है, क्यों आए हो। तब आत्माओं ने आने का कारण बताया कि मुझे इसके हाथ का खाना पसंद है और मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये मुझे खिलाता रहे, पिलाता रहे, इसीलिए हम आ गए हैं। जो भगत था वह गुस्सा आया और बोला कि यह कोई उचित रास्ता नहीं है। अगर यह गलती करता तब मैं मानता कि हाँ इसने गलती किया है। तुम लोगों ने अपना शैतानी दिमाग लगा के आए हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ, वरना मैं पकड़ूंगा तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आत्माएं भी जिद्दैल थी, वो बोली कि नहीं जाएंगे। क्यों जाए भाई, हमको तो यहाँ पे रहने में अच्छा लग रहा है, इसका शरीर पे अच्छा लग रहा है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, जाना ही क्यों है, और ये अच्छा बनाता भी है। यहाँ पर भगत ने, जिसको तांत्रिक बोलते हैं, उसने उन आत्माओं को पकड़ा और पकड़ के अपने पास रखा। बोला चलो बेटा अब मैं तुम लोगों को खाना खिलाऊंगा, चलो तुम लोग मेरे साथ। फिर बाबू जब होश में आया तो उसने अपनी वाइफ को उन आत्माओं के बारे में बताया कि देखो रास्ते में मुझे दो आत्माएं परेशान कर रही थी। तब बाबू की वाइफ ने बोला कि वह आत्माएं सिर्फ आपको परेशान नहीं की, वह आपके शरीर में आ गई थी। बाबू के शरीर में जब आत्माएं आई थी उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ उसको कुछ भी याद नहीं। उसकी वाइफ ने सब कुछ बताया कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था आपके साथ। बाबू को ताबीज वगैरह पहनाया गया और उसकी वाइफ ने उसको बोल दिया कि आज के बाद से कभी भी आप इवनिंग में इधर उधर नहीं जाओगे, हम लोग थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन घर पे ही आप रहोगे। तो उस दिन के बाद से भी बाबू डरा था, क्योंकि बड़ी फैमिली थी, इकलौता था जो घर परिवार को देखने वाला था। उसने अपनी वाइफ की बात मानी और उस दिन के बाद से उसको किसी भी आत्मा ने परेशान नहीं किया।
तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।